हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग सुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप मानव संपदा पोर्टल पर अपने चल और अचल संपत्ति के विवरण का कैसे ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को इस समय काफ़ी ज़रूरत होती है इसका सही तरीका भरने का। मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे मानव संपदा पोर्टल पर आप लोग अपना सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी आपका पेमेंट इस समय नहीं आएगा जब तक आप अपना चल अचल संपत्ति नहीं दर्ज करेंगे अपना मानव संपदा पोर्टल पर, तो कैसे हमें दर्ज करना होगा, क्या इसकी गाइडलाइन है, सब कुछ आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और क्या होता है चल और अचल संपत्ति, सब कुछ इसी वीडियो में आप लोग जानेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग 100% एकदम फॉर्म भरने के लिए जान जाएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो मानव संपदा उत्तर प्रदेश का वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट होगा। आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से वेबसाइट पर एंटर हो जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं जूम करके वेबसाइट दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हो ehrms.up hdc.gov.in। इस प्रकार सा आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, आप जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग परेशान हैं मानव संपदा का फॉर्म भरने के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन सभी को अपना चल अचल संपत्ति का विवरण यहाँ पर देना है। और दोस्तों, बहुत सारे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो परेशान हैं मानव संपदा पर अपना डिटेल अपलोड करने के लिए। उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा। सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले लिखा हुआ है मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की फीडिंग। और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रथम चरण लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक एक चरण आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रथम चरण मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की फीडिंग करने के लिए सबसे पहले EHRMS व आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो कैसे आईडी पासवर्ड बनाना होगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आईडी कैसे प्राप्त करना है। हम एक एक चीज पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, EHRMS आईडी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले मानव संपदा की पोर्टल के URL पर आ जाना है, जो कि यहाँ पर URL आप लोग स्पष्ट देख पाएंगे। यहाँ पर URL भी बताया गया है https://ehrms.upsdc.gov.in। इस पर आपको आ जाना है, जो कि यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक ओपन कर रखा है। इस प्रकार से वेबसाइट पर आपको आ जाना है। मैं आपको यहाँ पर साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर हाथों हाथ बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से पोर्टल आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है इसी पीडीएफ के माध्यम से हम समझाएंगे, ताकि दिक्कत ना हो आपको, आप भी बाद में समझ सके। यदि ये पीडीएफ आप किसी को चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। मैं आपको वहाँ पर अपना ईमेल या आप अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको यहाँ पर सेंड कर दूंगा, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। और दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, उपयुक्त यूआरएल को ब्राउजर में डालने पर मानव संपदा पोर्टल का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा। तो हाँ, देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ खुल चुका है। इस प्रकार से मुख्य पृष्ठ होगा। जी बिल्कुल, हमारा भी इस प्रकार से खुला हुआ आप लोग देख पाएंगे। अब आगे क्या करना है, हम इसी लिंक इसी पीडीएफ के बारे में हम जानते चलेंगे। आगे इस प्रकार से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है प्रदर्शित मुख्य पृष्ठ के ऊपर दाहिनी तरफ पब्लिक विंडो तालिका प्रदर्शित होगी। उक्त तालिका के तीसरे नंबर पर सर्च HRMS कोड के विकल्प पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है सर्च HRMS कोड होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सर्च HRMS कोड होगा।
तो यहाँ पर आने के बाद जो आपका जो है डिपार्टमेंट होगा, उसके द्वारा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो है माध्यम मोबाइल नंबर ही होता है। तो आपके विभाग में जो भी आपका नंबर जो रजिस्टर्ड है, उससे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। अब आप किस डिपार्टमेंट से आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, यहाँ पर बेसिक एजुकेशन हो, या टीचर हैं, या सीएमओ ऑफिस में काम करते हैं, या कोऑपरेटिव है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गजिस्टर ऑफिसर हैं, इलेक्शन में काम करते हैं, फाइनेंस है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, और यहाँ पर गवर्नर सेक्रेटरी, तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है जितने भी सरकारी विभाग के जो है कर्मचारी हैं, उन सभी का यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आप है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें आगे क्या करना होगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद हम आगे वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद जो है अपना कोड सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर लिखा हुआ है सर्च SRMS कोड के विकल्प पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार की जो है विंडो प्रदर्शित हो जाएंगी। तो हाँ, निम्न प्रकार की जो है विंडो प्रदर्शित हो जाएंगी। फिर HRMS कोड सर्च करने के लिए 4 विकल्प जो है प्रदर्शित आपके पास होंगे। इसमें किसी एक विकल्प का चयन करना है। HRMS कोड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लिक करना होगा। तत्पश्चात डिपार्टमेंट के होम तथा मोबाइल ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। उसके बाद सबमिट बटन क्लिक करना होगा और आपको आपका HRMS जो है नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे HRMS जो है नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जब अपना डिटेल भर के अपना जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो आपको HRMS नंबर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब हम यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे, अगले जो पॉइंट है उसे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर मोबाइल नंबर में HRMS कोड सर्च नहीं हो पा रहा, तो डिपार्टमेंट आईडी के विकल्प का चयन करके उसमें अपना PNO जो भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आपको मोबाइल नंबर के द्वारा नहीं मिल रहा है, तो PNO जो नंबर होता है उसके द्वारा आपका जो है HRMS नंबर भी कोड प्राप्त हो जाएगा। अब अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे और उसमें बताया जा रहा है क्या क्या करना होगा। अब इसमें लिखा गया इस प्रकार के पोस्टिंग ऑफिस ऑफिसर नेम के विकल्प का प्रयोग करके HRMS कोड प्राप्त किया जा सकता है। यानी नाम के द्वारा भी आप अपना जो है कोड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या करना है। कोड प्राप्त होने के बाद तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से जो है सर्च वाला जो बॉक्स होता है, यहाँ पर बताया गया है सर्च जो बॉक्स है। तो हमने भी वही बॉक्स खोल रखा है, इस प्रकार से खुलेगा। अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इसमें बताया और क्या क्या ऑप्शन है, एक एक करके हम उसको सब देखेंगे, ताकि जो हमारा जो फॉर्म अच्छे से भरे, कोई भी हमारा जो है यहाँ पर गलत विवरण ना दर्ज हो पाए। तो द्वितीय चरण लॉगिन करने के बाद HRMS कोड प्राप्त होने के पश्चात पुनः मानव संपदा के मुख्य पृष्ठ पर जाना होगा। वहां पर सबसे ऊपर दाहिनी ओर HRMS लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर निम्न प्रकार की जो है लॉगिन विंडो प्रदर्शित हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है विंडो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखेंगे जो मेन पेज है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, EHRMS लॉगिन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको कई डिपार्टमेंट जो है मिलेंगे। बेसिक एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, राज्य संपत्ति, सेकेंडरी एजुकेशन। यदि आप में से इनका जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑल अदर डिपार्टमेंट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। यदि इन जो है ये जो 5-6 डिपार्टमेंट है, इनमें से आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप लोग ऑल अदर डिपार्टमेंट, जैसे सफाई कर्मी हो गया, तो वो सभी लोग ऑल अदर डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे और आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ वो यहाँ पर फिल करेंगे। अब हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड है वो डाल देना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त लॉगिन विंडो में डिपार्टमेंट में ऑल अदर डिपार्टमेंट यूजर आईडी में HRMS कोड पासवर्ड में अपना जो है पासवर्ड अंकित करना होगा। तत्पश्चात कैप्चा कोड फिल करना होगा। और नोट यहाँ पर सभी यूजर HRMS आईडी का जो है डिफॉल्ट पासवर्ड नाम की अंग्रेजी का प्रारंभ के 3 अक्षर एवं उसके बाद जन्म का वर्ष जो है 4 डिजिट में होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आपका नाम जो है रमेश कुमार है, तो हाँ हमारा जो है जैसे नाम रमेश कुमार है, जन्म तिथि आपका है 4/7/1991। तो आपका पासवर्ड होगा यहाँ पर राम 1991, यानी जो हमारे नेम का है यहाँ पर आगे का 3 डिजिट उठाएगा और जो डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ पर जो ईयर होगा वो, यानी ये दोनों ही मिला के हमारा जो है पासवर्ड तैयार करेगा RAM1991। इस प्रकार से आप लोगों का पासवर्ड बन जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारा पासवर्ड जब बन जाएगा,
और यहाँ पर बताया जा रहा है तत्पश्चात पहली बार लॉगिन होने पर पश्चात पासवर्ड अपडेट करने के लिए विंडो आएगा। जब आप लोग कोई भी पासवर्ड डाल के अपना प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड जैसे अपडेट करता होता है, यहाँ भी पासवर्ड आपको जो है अपडेट करना होगा एवं नया पासवर्ड अपने पसंद का बनाना होगा। तो कोई भी पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जो नया पासवर्ड हम बना रहे हैं उसकी पॉलिसी अल्फ़ाबेट और एक कैपिटल स्मॉल लेटर में यहाँ पर बताया गया। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि आपका नाम राम है तो राम @ 1 2 3 4 ऐसे करके पासवर्ड आप लोग बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। अब तृतीय चरण में आपको क्या करना होगा, पासवर्ड अपडेट होने के पश्चात द्वितीय चरण के अनुसार जो है आपका लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद जो इस प्रकार से हमारे पास पोर्टल हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि चतुर्थ चरण जो है आपका, चतुर्थ चरण में आपका जो है सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। चतुर्थ चरण लॉगिन होने के पश्चात निम्न प्रकार के फॉर्म प्रदर्शित होंगे। जिस प्रकार से इस वेबसाइट में बताए जा रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर फॉर्म जो है आपके प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक यूपी पुलिस का फॉर्म खुला हुआ है। तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर HRMS कोड लिखा होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, आपका जो है डिजिग्नेशन यानी पद लिखा होगा। इसी के सामने यहाँ पर एम्प्लॉयर का फोटो होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम होगा और करंट जो है ऑफिस का आपका एड्रेस होगा। यहाँ पर सब कुछ आपकी जो है नौकरी से रिलेटेड सारा जो है यहाँ पर दस्तावेज आपको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ आना है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या करना होगा। उपरोक्त फॉर्म में सबसे पहली टैब जनरल पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जब आप लोग जनरल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी रिटर्न करके। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। जनरल पर क्लिक करना होगा। उस उक्त टैब पर क्लिक करने प्रॉपर्टी रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करते ही निम्न प्रकार के विकल्प जो है आपके पास प्रदर्शित हो जाएंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पे के आपसे पास मिलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। नीचे नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। इस प्रकार से कई ऑप्शन आपके पास खुलेंगे। तो हमें नीचे सेलेक्ट करना होगा क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहले एक एक चीज़ें समझ लीजिए। तो यहाँ पर बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का जो फीडिंग होता है। अचल संपत्ति किस प्रकार से होती है, तो अचल संपत्ति यहाँ पर बताई जा रही है। अचल संपत्ति जो होती है, अचल संपत्ति दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वैषयिक भूमि यानी व्यवसाय करने के लिए जो भूमि होती है, इमारत आदि की फीडिंग करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा। क्लिक होते ही संपत्ति भरने के लिए ये फॉर्म निम्न प्रकार के प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भरने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस पर, अचल संपत्ति। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्म देख सकते हैं फॉर्म। अब फॉर्म में आपको रिटर्न ईयर सब कुछ यहाँ पर भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको रिटर्न ईयर, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी और यहाँ पर कंट्री का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डालना होगा, अपना लोकेशन डालना होगा, ऑनर का नाम डालना होगा, रिलेशन यहाँ पर है, मोड ऑफ इक्विशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, सब कुछ डालने होंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टाइप मिल जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर मिल जाएगा, स्टेट का नाम, तहसील का नाम, अपना पिन कोड जो है, प्रॉपर्टी शेयर एक्विजिशन डेट और यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल्फ और एनुअल इनकम, आपको ये सभी चीज़ें आपको फिल करके फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको भरना होगा। तो एक एक करके देख लीजिए। पहला जो रिटर्न ईयर की संपत्ति का वर्ष भरना होगा। प्रॉपर्टी टाइप भी प्रकार का प्रॉपर्टी है तो उसका प्रकार सेलेक्ट करना है। अब तीसरा यहाँ पर बताया जा रहा है एरिया, प्रॉपर्टी का एरिया भरना होगा। चौथा प्रॉपर्टी का जो है नंबर आपको भरना होगा। नंबर भरने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपके पास जो है उपरोक्त डिटेल के बाद जो है बेसिक डिटेल आपको भरनी होगी। और यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे ऑनर का नेम आपको भरना होगा, ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी। इस ऑप्शन को भरने के बाद आप लोग देख पाएंगे नीचे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। वीडियो बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत करिएगा, ताकि फॉर्म भरते समय जो भी आपका जो है डिटेल है, कोई भी यहाँ पर गलत ऑप्शन पर क्लिक ना होने पाए, ताकि जो है आपका डिटेल है गलत ना होने पाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतने जो है ऑप्शन हम लोग 5 नंबर पर देख चुके थे। अब यहाँ पर ऑनर नेम एंड प्रॉपर्टी में इस ऑप्शन में
यदि आपने अपने परिवार या रिश्तेदार के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसका नाम अगर अपने नाम से खरीदी है, तो अपना नाम भरना होगा। तो इस प्रकार से और ओनर शेयर में प्रतिशत इसमें अगर ओनर ने किसी के साथ मिलकर संपत्ति क्रय की है, तो उसका कितना प्रतिशत अंश है, वो उसकी भी जानकारी आपको भरनी होगी। अगर संपत्ति अकेले खरीदी तो 100% भरना होगा, यदि 2 लोगों ने मिलकर खरीदी तो 50-50% आपको यहाँ पे भरना होगा। और दूसरा रिलेशन ओनर के साथ आपका क्या रिलेशन है की जानकारी भरनी होगी। यदि आपने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ पर रिलेशन में वाइफ फिल करेंगी। अगर आपने अपने नाम से लिया है तो सेल्फ यहाँ पर फिल करना होगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे। और यहाँ पर एक्विजिशन डेट बताया जा रहा है। इसमें संपत्ति क्रय करने की जो है तिथि भरनी होगी, कब आपने संपत्ति खरीदी थी, यही एक्विजिशन डेट में आपको डालना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक-एक विवरण जो है भरते चलेंगे। और मोड ऑफ एक्विजिशन में आपको इस ऑप्शन में संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई है का विवरण भरना होगा। जैसे कि संपत्ति क्रय की गई है तो बाय, यदि गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या नहीं आपको गिफ्ट में मिली है तो आप जो है बाय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि बाय यानी आप ने खरीदा तो बाय सेलेक्ट करेंगे, यदि आपको गिफ्ट में मिला है तो गिफ्ट ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी इसमें संपत्ति की कीमत रुपए में भरनी होगी, किस कीमत में है उसको वहाँ पर अमाउंट डालना होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड रेंट में उक्त संपत्ति का जो विवरण आपके द्वारा किया जा रहा है या फिर रेंट पर दिया गया है, इस फील्ड को भरने के उपरांत सेव करके आपको फाइनल लॉक करना है। प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पर नीचे आएँगे, मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति। अभी तक जो है हमने समझी है अचल संपत्ति क्या होती है। अब यहाँ पर चल संपत्ति आ चुकी है जिसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब चल संपत्ति जो है किस प्रकार की वाहन होती है, तो चल संपत्ति वाहन आपकी ज्वेलरी होगी, आरडी होगी, एलआईसी हो गया जो आपने इंश्योरेंस वगैरह बीमा करा रखा है। और यहाँ पर इक्विटी शेयर हो गया, यदि आपने शेयर फंड में पैसा लगाया है, एसआईपी हो गया, और इंड कैश फंड हो गया, बॉन्ड हो गया, पीपीएफ हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया, इस प्रकार की फंडिंग आपने कर रखी है, तो दोस्तों ये सभी चल संपत्ति में आती हैं। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया अचल संपत्ति में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से पहले आपको चल संपत्ति का विवरण आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से चल संपत्ति है। ऊपर मैंने जो बताया वो अचल संपत्ति का था। तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी का इस प्रकार से आपके पास पेज जो खुल के आ जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल में आपको जो अपना चल संपत्ति का विवरण भरना होगा, इसमें रिटर्न ईयर, आर्टिकल टाइप भरना होगा, डिस्क्रिप्शन में डालना होगा, और क्या चीज़ आपने परचेज़ किया कब वो सभी डालना होगा। और यहाँ पर डालने के बाद वैल्यू डालना होगा, वैल्यू डालने के बाद फाइनल लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे हम बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि संपत्ति का जो है वर्ष आपको भरना होगा, रिटर्न ऑफ द ईयर, आर्टिकल टाइप इसमें 03 ऑप्शन मिलेंगे, जो शेयर होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे, 3 अदर टाइप के कंपनी के शेयर क्रय है तो आर्टिकल टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि एसआईपी, म्यूचुअल फंड इत्यादि का विवरण भरना है तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट। उक्त के अतिरिक्त अगर अन्य जो है प्रकार के आर्टिकल हैं तो उसके लिए आपको अदर ऑप्शन जो है चयन करना होगा, अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन भर देना है, गोल्ड, गाड़ी इत्यादि। डिस्क्रिप्शन में चल संपत्ति का विवरण भरना होगा, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पर चल संपत्ति का विवरण भरना होगा। चल संपत्ति में आपको बता ही दिया क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो इस प्रकार से चल संपत्ति में आपको भरना होगा। अब यहाँ पर नीचे हम बढ़ते चलेंगे, आगे देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अ दोस्तों ये मैंने आपको चल संपत्ति, अचल संपत्ति ये सभी चीज़ बता दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक जो है प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा, तो आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे। अगर संपत्ति नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताया जा रहा है, अगर संपत्ति आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन जो है, और दूसरा नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पर बारी-बारी से चयन करके सबमिट कर देना होगा। अगर संपत्ति नहीं है तो यहाँ पर बारी-बारी से चयन करके सबमिट कर देना होगा। अब सबसे नीचे जो है आपका फॉर्म जो है भरने के लिए समाप्त हो चुका। आपने कंप्लीट फॉर्म भर चुका है। इस प्रकार से आप लोग जो है अपना जो है
मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। दोस्तों मैंने जितना हुआ उतना सब कुछ कंप्लीट आपको बताने का कोशिश किया। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।